गुड मॉर्निंग एंड मॉम, वेलकम ऑफ दी आरजी स्टडी चैनल। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, जो मैं कहा था आपका कि बीआईएस का टेस्ट सीरीज, सुपर टेस्ट सीरीज है, वो आप शुरू हो चुका है। जिनको भी एंट्री लेना है, एंट्री बीआईएस 2020 लिख कर हमें एंट्री बीआईएस टेस्ट 2020 लिख के व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों का 9616565086। इसी पे हम लोग सेंड कर दीजिए। क्या सेंड करना है आप लोगों को? BIS एंट्री 2020, ठीक है। और आप लोगों को साफ साफ जान लीजिए कि यहाँ पे 12 टेस्ट प्लस 12 मंथ का करंट अफेयर जरूर मिलेगा। और जो लोग पेड हो चुके हैं, कर चुके हैं, वो लोग टेंशन ना ले प्लीज़, क्योंकि उतना, एटलीस्ट उतना तो मिलेगा ही जितना मैंने कहा था, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा इधर मैं व्यस्त था ताकि बनाया जा सके। अब डेली एक एक टेस्ट लगभग आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो तो दोनों जगह मिलेगा। मैं खुद आपके यहाँ सेंड करूँगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। बट आप लोगों को पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, ठीक है। जिनको इनरोल करना है, जो अभी नंबर दिया था उसी पर आप लोग हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला देखिए, जीए क्या है। जीए का जनरल अवेयरनेस का क्या क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं इसका। जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो सभी फ्री थे, ठीक है। वीडियो सभी फ्री थे, फ्री हैं और फ्री रहेंगे, ये जान लीजिएगा। तो वीडियो में 1 रुपया चार्ज लगाया गया। चार्ज इसलिए लगाया कि काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इसमें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन से लेते हैं कि द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये हमें बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। चलिए अगला है आंसर। देखिए, ऐसे ही डिक टू डिक या पीडीएफ ऐसे मिल जाएगा आपको। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। हाँ, कि विच legendary comic writer who created famous character like that Spider-Man, Hulk, etc. passed away recently at age of 95। जिन्होंने कॉमिक राइटर लिखे थे आपका 95 एज की उम्र में इनका निधन हो चुका है। वो कौन थे? तो स्टैन ली थे। कौन थे? स्टैन ली थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं जो स्पाइडरमैन है उसके राइटर कौन है। 8 नवंबर को पेपर है, ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिवीजन पे करिए। और जो लोग पेड हो गए थे, आप जो लोग, मैं अभी सेंड किया हूँ सुबह इंग्लिश का जो रिवीजन करने के लिए सेंड किया हूँ पीडीएफ, उसको प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप पढ़े हैं कहीं से भी, अच्छी बात है, बस लेकिन अगर उसको रिवीजन करेंगे तो इंग्लिश नोट मस्ट बी रिवीजन, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर उसको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का कम समय में ज़्यादा गेन हो सके, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूरोपियन यूनियन कंट्री। ध्यान दीजिए कि इसमें जो ब्रेग्जिट ब्रिटेन एग्जिट, क्या ब्रिटेन एग्जिट बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या है इसमें, कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है, सदस्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्की। क्या है? टर्की, ठीक है, उसमें शामिल नहीं है। चलिए टोटल देश कितने थे? टोटल 28 थे, लेकिन जो इसमें से माइनस हो चुका है कौन? ब्रिटेन इसमें से निकल चुका है। ब्रिटेन माइनस हो चुका है उसमें से। इसके बाद बचा कितने हैं? 27 बचे टोटल। कितने कंट्री बचे हैं? 27, ठीक। चलिए आगे है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स who wrote his autobiography recently titled 281 and the Beyond। किसकी ये बुक है 281 एंड बियॉन्ड? तो आपकी वीवीएस लक्ष्मण की। किसकी? वीवीएस लक्ष्मण की, ठीक है। चलिए बाकी देखिए यहाँ पे आप लोग
लिया है ना कि टेस्ट सीरीज के लिए कैसे, व्हाट्सएप पे इतना करके केवल लिखना है आपको एंट्री BIS टेस्ट 2020। अब ये जान लीजिएगा बस टेस्ट और वो मिलेगा, फुल सिलेबस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ टेस्ट पूरा फुल सिलेबस से मिलेगा जरूर आप लोगों को। और आप लोग टेंशन ना लें, जो लोग पेड किए उन लोगों को पूरा पूरा मिलेगा, और लास्ट तक जाते थे सभी टेस्ट और सभी 12th मंथ का करंट अफेयर मिल जाएगा, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी कोई। चलिए फिलहाल मैं इसमें करंट अफेयर बनाने पर लगा हूँ, PDF उसका। आगे है कि मैरी कॉम स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाई a record that world champion boxing gold medal in the light flyweight 48 kg कैटेगरी, 48 कैटेगरी में जो मैरी कॉम है विश्व रिकॉर्ड बना दी है, वो रिकॉर्ड चौथी बार कितने टाइम वो जीत चुकी हैं, रह चुकी हैं विश्व चैंपियन, तो 6 टाइम। कितनी बार? 6 टाइम, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। अगला है डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर हेल्थ टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में थ्रू आउट करने के लिए, कैरी करने के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, निभाता है, ये बताना है हमें। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी होता है, ठीक है, सेल्स कॉर्पसेल्स भी होता है, याद रखे रहिए। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की माने की इकाई क्या है ये हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑटोस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए, क्या नाम है उसका। तो 8 क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए 8 का हो जाएगा बैरोमीटर, क्या बैरोमीटर, ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा बैरोमीटर हो जाएगा। अच्छा, जब 8 का बैरोमीटर हो जाएगा तो और हमें बचा कि और सबका क्या हो जाएगा, देखिए जान लीजिए डेसिबल, द स्पीड ऑफ द, किसी ध्वनि की चाल इसमें मापी जाती है, किससे, डेसिबल से। और हर्ट्ज से क्या मापा जाता है आपका, जो हर्ट्ज से तरंग की गति है, वेव्स, द स्पीड ऑफ वेव्स आपका हो जाएगा तरंग की। और एनेमोमीटर जानते हैं आर्द्रता नापी जाती है, वायु वेग मापी जाती है, वायु वेग, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बैरोमीटर, क्या बैरोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हु फर्स्ट डिस्कवर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले खोज करने वाले कौन थे, तो फ्रेडरिक मिसर थे। कौन थे, फ्रेडरिक मिसर, ऑप्शन नंबर A, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश इज अ linear network of links that starts from producer organism and ends at apex predator species। that links का रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव से शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म हो जाता है। इस चेन को क्या कहते हैं, इसको फूड चेन का नाम जानते हैं, फूड चेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो खरपतवार रहता है उसको यहाँ पर टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, और सर्प को ईगल या बांस खाता है, और ठीक है, ये आपका प्रोसेस जो चलता है, ठीक। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, ये हमें बताना है। तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे 11 नंबर का ऑर्गेनाइज्म,
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी चलते हैं, आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा पेड वालों का, वो लोग अपना देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन को शायद कोल जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है, बाकी नवीकरणीय संसाधन है आपका। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी आपका ये नहीं है, बाकी ये सभी के सभी है जो रिसोर्स है। आगे है कि विच इज द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, ये बताना है हमें। तो देख लीजिए यहाँ पे लिथोस्फीयर कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 35-37 किलोमीटर होती है। आगे, नेम द डिस्क्रिप्लाइन दैट डिटरमाइंस द एज ऑफ रॉक्स रॉकिज्म फॉसिल एज सेडिमेंट्स यूजिंग सिग्नेचर्स इनहेरेंट इन द रॉक्स। उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्मों और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो जियोक्रोनोलॉजी, जियोक्रोनोलॉजी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉजेटिक एजेंट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? तपेदिक के उत्पादक का नाम है, क्या नाम है आपका? यहाँ पे देखिए आंसर 15 का क्या हो जाएगा आपका? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से तपेदिक रोग होता है। व्हाट इज द थीम ऑफ 106 इंडियन साइंस कांग्रेस? ये ध्यान दीजिए 106 का है, इसलिए मैं लिया ताकि आप लोगों को देख सकें इस बार की थीम क्या थी और एक कौन से नंबर का था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह 106 का था, यह 106 का था। ठीक है, जो 2019 में जनवरी में हुआ था। 2019 में आपका जैन मंथ में आपका हुआ था। 2020 का क्या होगा आप लोगों को बताना है। थीम कहाँ हुआ था और कौन से नंबर का था ए। तो नंबर तो मैं खुद बता दे रहा हूँ, आपका 107 है, इसमें कोई बात है नहीं। ठीक है, 107वीं बैठक कहाँ हुई थी ये आपको बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। वेयर इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन इंडिया? भारतीय अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है ये बताना है। तो 17 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। आगे है, द फियर ऑफ Polus warship was replaced in dash by its recognition as a official ritual। डैश में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी। किस में मान्यता दी गई थी आपका? तो 18 नंबर का हो जाएगा हम लोगों का सी, यजुर्वेद में। ठीक है, आगे है, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद डैश का तेजी से पतन हुआ था। किसका तेजी से पतन हुआ था? किस साम्राज्य का नेता आपका राजा था सम्राट अशोक? आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग अशोका द डिक्लाइंड रैपिडली। क्या है? मौर्य डायनेस्टी। आगे नेक्स्ट है कि द बेस्ट नोन सबसे प्रसिद्ध चहमास शासक था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया, जिसने सन 1991 में सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को हराया था। कौन था? द बेस्ट नोन चौहान लेटर नोन द चौहान रूल्स वाज दैट वाज डिफीटेड द अफगान रूलर्स नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1891। पानीपत की पहली लड़ाई। याद आया कुछ? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज नाम था, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि डैश राज्यादेशों का एक संग्रह है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक मौर्य द्वारा बनाई गई नीतियाँ हैं जो
296 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक भारत में मौर्य सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि दैट इज डैश इज a set of edict that formed the policy of the Mauryan Emperor Ashok Maurya, who succeeded in the Mauryan throne in modern day India around 269 BC। तो क्या हो जाएगा इसका, तो धम्म, क्या धम्म के नाम से जाना जाता था। आगे है कि राजा अशोक द्वारा लड़ा गया और जीता गया आखिरी युद्ध था द लास्ट बैटल फॉट एंड ओन बाई किंग अशोका वाज, कौन सा हो जाएगा आपका, कलिंग वार। आगे है कि इम्पेरर अशोका वाज द सन ऑफ सम्राट अशोक, किसके पुत्र थे, आप सभी लोग जानते हैं, बिंदुसार के। द अनदर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन वाज दैट द कॉप ऑफ दैट वाज अ पीपल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द मौर्यन ऑपरेशन, ठीक है, and the rejection of the modern adoption of foreign ideas and for the instant in Mauryan art। मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि डैश का तख्तापलट मौर्य के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था। मौर्य कला उदाहरणार्थ मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकरण था। क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, पुष्यमित्र शुंग, किसका तख्तापलट था, पुष्यमित्र का आपका तख्तापलट था, सॉरी पुष्यमित्र का तख्तापलट किया गया था, ठीक है। आगे द कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ ट्रेड रूट्स वाज दैट which was connected with the सिल्क रूट पासिंग थ्रू सेंट्रल एशिया। व्यापार मार्गों के अवसरण या मिलन बिंदु डैश था जो मध्य एशिया में होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था, ये बताना है। तो तक्षशिला, क्या तक्षशिला, ठीक है, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। ये काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लास्ट वाला है, क्योंकि जब तक्षशिला मौर्य काल का व्यापार मार्गों का अवसरण जो है मिलन बिंदु था, ठीक है, मेन पॉइंट था वह, इसीलिए। चलिए आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे पीडीएफ देखिए केवल पेड ग्रुप वालों को मिलेगा। और करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीधे यहाँ पे देखिए ऐसे जो लिखा है ये है ना, इसी नंबर पे आप लोगों को एंट्री BIS टेस्ट 2020 मैसेज करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, ठीक है। मात्र फीस 400 रुपये, आप सभी लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हाँ, और जो लोग पेड वाले हैं वो लोग टेंशन न लें, आप सभी लोगों को मिल जाएगा। मैं करंट अफेयर पे इस समय लगाऊँ, करंट अफेयर बन रहा है, आप लोगों को भी समय है उतना, तो मैं 12 टेस्ट 12 कम से कम उतना तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है, एटलीस्ट उतना ज़रूर मिलेगा, ये जान लीजिएगा। उससे ज़्यादा भले से उससे कम नहीं होगा। चलिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। चलिए बाय, थैंक यू।